एक एक्सरसाइज देख लेते हैं आज प्रीपोजिशन से रिलेटेड। अभी तक हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है। इन सेंटेंसेस में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज फिल करनी है, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल करनी है। तो पहला सेंटेंस है द चेंज स्पेस हिज बिहेवियर वाज ऑब्वियस, यानी जो उसके नेचर में बिहेवियर में चेंज है वो ऑब्वियस है, जाहिर है। तो द चेंज के बाद क्या आता है, चेंज प्रीपोजिशन के बाद चेंज फॉर भी आता है, चेंज इन भी आता है, चेंज इनटू भी आता है, चेंज टू भी आता है। लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा जाएगा, इन, क्योंकि द चेंज बिहेवियर में जो चेंज है शिफ्ट हो रहा है, हमारा नेचर शिफ्ट होता रहता है, कभी अच्छा है कभी ख़राब है। तो जो ये नेचर में थोड़े बहुत चेंजमेंट होते हैं, इनके लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशन जाएगा वो जाएगा इन प्रीपोजिशन। तो ये क्या होगा, द चेंज इन हिज बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस है द चेंज वेदर विल हेल्प हिम रिकवर सून, मौसम में बदलाव उसे जल्दी स्वस्थ होने में मदद करेगा। तो जो चेंज किस में बदलाव, मौसम में। चेंज भी वेदर में भी क्या होता है, इंटरनल चेंज होता है, कभी मौसम अच्छा कभी ख़राब। तो जब कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी इन प्रीपोजिशन होगा। अनहैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट, अनहैप्पी जेलसी से क्या होता है, इंसान अप्रसन्न होता है, तो उसका रिजल्ट है ये। और जब हम रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे कॉज देखेंगे तो क्या है, रीज़न जेलसी है। तो अनहैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ जेलसी, किसका रिजल्ट है ये, जेलसी का रिजल्ट है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस भी सेम, अनहैप्पीनेस रिजल्ट्स, क्या अनहैप्पीनेस से क्या उत्पन्न होता है, जेलसी। जो जेलस रहेगा वो अप्रसन्न रहेगा। तो अनहैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम जेलसी, कहाँ से, यहाँ पे ऑरिजिनेशन के सेंस में क्या जाएगा, फ्रॉम जाएगा। फ्रॉम का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का जो ऑरिजिनेशन है, ऑरिजिनेट है, जो कहाँ से हुई है वो, अनहैप्पीनेस कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है, जेलसी से। जेलसी से अनहैप्पीनेस आ रही है तो यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। द टीचर डिवाइडेड स्पेस ऑल द चिल्ड्रन, इसमें क्या फिल करेंगे, द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स, टीचर ने क्या किया, स्वीट्स को डिवाइड किया, किसके बीच, अमंग ऑल द चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उनके नंबर ज़्यादा है। जब नंबर 2 से ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमंग का यूज़ हो जाएगा। देयर इज़ अ रिफ्ट, थोड़ा सा अनबन दरार जैसी है, देयर इज़ अ रिफ्ट। अब यहाँ 2 किड्स दिया हुआ है, क्योंकि दीज 2 किड्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो देयर इज़ अ रिफ्ट बिटवीन 2 किड्स। यहाँ क्या 2 के साथ हमने अक्सर पढ़ा था कि 2 लोगों के बीच के लिए क्या यूज़ होता है, बिटवीन का यूज़ होता है। अगला सेंटेंस देखेंगे, वी विल हैव अ पिकनिक, पिकनिक कहाँ है, इन द पार्क ऑन सैटरडे। सैटरडे से पहले ऑन, ये तो फिक्स्ड हो गया कि सैटरडे डेट दिया हुआ है, तो डे से पहले ऑन प्रीपोजिशन, तो ये तो करेक्ट है। इसमें बीच में जो स्पेस में वी विल हैव अ पिकनिक, तो कहाँ पिकनिक सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी एनसर्कल्ड एरिया में, पार्क है, आसपास एरिया है, उसके अंदर आप पिकनिक मनाएंगे। तो यहाँ पर भी इन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, इन। किसी सरफेस के अंदर जब कोई चीज़ एनसर्कल्ड होती है तो वहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द चिल्ड्रन प्ले। अब यहाँ प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, वो जो मैदान है, फील्ड है, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर के सेंस में जब किसी से सरफेस टच हो रहा होता है, एक चीज़ का सरफेस दूसरे से टच हो रहा होता है, तो वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो द चिल्ड्रन प्ले क्या हो जाएगा, ऑन द प्लेग्राउंड। दे विल नॉट एग्री, वो सहमत नहीं होंगे, किससे सहमत नहीं है, दिस मैन। दिस मैन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर, दे विल नॉट एग्री विद दिस मैन। तो यहाँ विद मतलब क्या हो गया कि विद का मतलब यहाँ की संबंध है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप यहाँ पर एग्री नहीं है। दे विल नॉट एग्री विद संबंध, किसी के साथ एग्री होना, किसी से एग्री होना में डिफरेंस होता है, किसी के ओपिनियन से एग्री होने में भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर उस मैन से एग्री नहीं है, तो संबंध मैन का सेंस कि कोई व्यक्ति है जिससे आप सहमत नहीं है, तो यहाँ पर विद आएगा। लेकिन अगर उसी दूसरे सिचुएशन में आप देखेंगे कि दे विल नॉट एग्री, अब वो एग्री नहीं है, किस पर एग्री नहीं है, कि दे विल नॉट एग्री किसी की कंडीशन पे, किसी की शर्त पर। अब यहाँ ये कंडीशन दी हुई है, ये यहाँ पर क्या है कि कोई शर्त दे रखी है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं हैं, तो यहाँ पर दे विल नॉट एग्री ऑन दिस कंडीशन। यहाँ आप उस टॉपिक पर, उस मैटर पर आप अपना कंसर्न नहीं दे रहे, उस मैटर पर आप एग्री नहीं है, सहमत नहीं है किसी की राय से, तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन आएगा। नेक्स्ट है द सन रोज एबव द हॉराइजन कास्टिंग अ वार्म ग्लो, क्योंकि सन क्या होता है, एक वर्टिकल या हॉरिजेंटल कह सकते हैं ना, जो पैरेलल सिचुएशन नापने के लिए कुछ है, एक उसके लिए एबव ऊपर के सेंस में किसका यूज़ होता है, वर्टिकल सिचुएशन जब नापी जा सकती है, सेम जस्ट एक सरफेस के नीचे ऊपर दूसरी चीज़ होना, तो वहाँ पर एबव का यूज़ होता है। तो द सन रोज एबव क्या हो जाएगा यहाँ पे, एबव। वी पुट अ प्लास्टिक शीट,
क्या है अगला सेंटेंस? हमने क्या किया, प्लास्टिक सीट रखी किसके ऊपर, द नेस्ट। नेस्ट क्या है यहाँ पे, नेस्ट मतलब घोंसला है कोई, उसको प्लास्टिक की शीट से कवर कर दिया गया। अब जब कोई चीज़ पूरी तरह से कवर होती है उसके ऊपर डाल देना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ जब बिल्कुल ढक जाए तो वहाँ पर ओवर का यूज़ होगा, तो यहाँ क्या आएगा, ओवर आएगा। दिस बोर्ड इज़ मेड, ये बोर्ड है लकड़ी का कोई, किससे बना हुआ है, मेड ऑफ बम्बू वुड कह सकते हैं, रोज़ वुड कह सकते हैं। तो दिस बोर्ड इज़ मेड ऑफ रोज़ वुड, किससे बना हुआ है, रोज़ वुड से बना हुआ है। ये रोज़ वुड एक लकड़ी है जिससे ये लकड़ी का बोर्ड बना हुआ है। अब ये लकड़ी से ही ये ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, लकड़ी से ही लकड़ी बनी हुई है, तो इसको हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज हुआ है। यहाँ पे कैसा चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज है यहाँ पे। तो जब फिजिकल चेंज होता है तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे दिस कप इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, दिस ग्लास इज़ मेड ऑफ ग्लास, या दिस ग्लास इज़ मेड ऑफ स्टील। किसी पर्टिकुलर मेटल से जब कोई चीज़ बनी हुई होती है और फिजिकल चेंज नहीं हुआ, फिजिकल लकड़ी से ही लकड़ी बनी हुई है, तो उस मेटल से ही वही चीज़ बनाई गई, तो इसको फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फिजिकल चेंजेस के सेंस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। वही दूसरा सेंटेंस है कि दिस ब्रेड इज़ मेड ऑफ, यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेड बनी है। ब्रेड का आकार, उसका साइज़, उसका टेक्सचर सब कुछ चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि आटे से हमने पहले डव बनाया, फिर हमने उसको शेप दिया, फिर बेक किया, उसको रोस्ट किया, बेक करने के बाद वो ब्रेड में तब्दील हुआ। तो दिस ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम व्हीट बोलेंगे। जब कोई किसी चीज़ से ऑरिजिनेट, यहाँ भी ऑरिजिनेशन का सेंस है कि कोई किसी चीज़ से बनाई जाती है, कुछ सोर्स है आपके पास। यहाँ आपके पास ये क्या है, व्हीट क्या है, एक सोर्स है, एक कह सकते हैं। इससे आपने क्या लिया, इससे आपने ब्रेड तैयार किया। क्या तैयार किया, इससे ब्रेड बना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम व्हीट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ब्रेड है ना, इससे तब्दील हो गई है, आटे से बन के, गेहूँ से बन के आटा बना, आटे से फिर ब्रेड बनी है, फिर उसको रोस्ट किया गया है। तो जब कोई चीज़ इस तरह से बनाई जाती है जिसमें केमिकल चेंज होते हैं, यहाँ पर किस थ्रू बनी है, ये केमिकल चेंजेस के थ्रू बनी है। तो जब ये चीज़ कोई केमिकल चेंजेस के थ्रू बनती है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम। अब हम देख लेते हैं अगला सेंटेंस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न। अब यहाँ 23 जनवरी दिया हुआ है, बिल्कुल फिक्स डेट दे रखी है, तो यहाँ पर तो ऑन प्रीपोजिशन का कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर जब भी हम कोई फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, फिक्स पॉइंट डेट की बात करते हैं, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पर ऑन आता है। आई विल कंप्लीट दिस वर्क। अब यहाँ पे काम करना है, काम करने का क्या है कि एक रेंज है, एक एरिया है, कह सकते हैं काम करने की एक लिमिट डिसाइड है कि एन आवर, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर काम करना है। तो क्या बोलेंगे, आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन एन आवर, क्योंकि उस काम को आपको विद इन 1 आवर करना है। 1 आवर में आप कह सकते हैं 35 मिनट में भी हो सकता है, 40 मिनट में भी हो सकता है, उस समय सीमा के अंदर अंदर हो सकता है। तो जब समय सीमा के अंदर हो सकता है तो फिर उस वहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज़। नेक्स्ट सेंटेंस है सम पीपल स्टिल बिलीव। कुछ लोग होते हैं ना कि अभी भी एक मिथ है लोगों का कि बिलीव करते हैं किसी चीज़, घोस्ट पे बिलीव करते हैं। आई स्टिल बिलीव इन गॉड, या आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर पर भरोसा करती हूँ। तो ये चीज़ें क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है, बिलीव का मतलब टू हैव फेथ। यहाँ का मतलब क्या है कि टू हैव फेथ, किसी पर फेथ होना, विश्वास होना। तो कहते थे सम पीपल स्टिल बिलीव इन घोस्ट। यहाँ पे आपके विश्वास की बात हो रही है कि आपको भूतों पर विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, तो यहाँ इनका यूज़ होगा। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि आई डिडंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं करता, मैंने बिलीव नहीं किया, किस पर बिलीव नहीं किया। अब यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो यहाँ कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ गया इज स्टेटमेंट। किस पर भरोसा नहीं किया, स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं किया, तो यहाँ पर किसी प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई विल रिसीव दिस लेटर, रिसिपिएंट की प्रीपोजिशन टू होती है, फ्रॉम होती है। अब आई विल रिसीव दिस लेटर, मैं ये लेटर रिसीव करूँगा कहाँ से, दिस एड्रेस दिया हुआ है आगे कि इस एड्रेस पे रिसीव करेंगे। तो ये एड्रेस क्या है, एक डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन के सेंस में क्या यूज़ होता है, डेस्टिनेशन के सेंस में फ्रॉम यूज़ होता है कि आपको लेटर कहाँ से रिसीव करना है। तो आई विल रिसीव दिस लेटर फ्रॉम दिस एड्रेस, इस एड्रेस से मैं वो लेटर प्राप्त करूँगा। तो डेस्टिनेशन शो करने के लिए फ्रॉम का यूज़ होता है। आई विल लैंड मनी, मैं उसे पैसे दूंगा। क्या दूंगा, लैंड मनी, तो किसको दूंगा, हिम क्या है, रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट की प्रीपोजिशन टू होती है। तो आई विल लैंड मनी टू हिम, किससे लेगा पैसे उधार, किससे लेगा, हिम से लेगा। तो ये रेसिपिएंट वाली है, रेसिपिएंट वाली जो होती है प्रीपोजिशन वो कौन सी होती है, टू होती है। तो ये थी एक छोटी सी एक्सरसाइज।